स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वत्स। सिंह राशि, जिसे अंग्रेजी में लियो भी कहते हैं, जुलाई का महीना कैसा रहेगा? ये महीना क्या क्या लाभ होंगे? क्या कोई घर में मांगलिक कार्य होगा? क्या कोई धन की प्राप्ति के योग बनेंगे? प्रॉपर्टी में हमें कितना लाभ होगा? और कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है उसमें हमें कितनी मुक्ति मिलेगी? और अगर बीमारियां जो कि कमर दर्द की हो या पैर के अंदर सूजन इत्यादि हो, लीवर के इन्फेक्शन हो वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर हमें क्या बचना है, कितना हमें ध्यान रखना है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। 1 और 2 तारीख शुभ। बच्चों के साथ कोई अच्छी घटना घटेगी, यानी विवाह का वातावरण बन सकता है। बिटिया के लिए जो लड़का देख रहे थे, लड़का घर में कोई बता सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका बेटा हो तो बहू आ सकती है, बहू बिटिया हो तो एक बेटा आ सकता है। तो ये योग बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसे में आप उनकी जन्मपत्री तो मिलाएं, लेकिन उनके व्यवहारिक रूप भी देखें। लोग क्या करते हैं, पहले जन्मपत्री मिलाते हैं फिर देखते हैं। मुझे लगता है पहले परिवार देखें, घर बार देखें, लड़का क्या करता है, देखने में सुंदर है, अगर ऐसी सारी बातें हो गई अब जन्मपत्री भी मिला लें। अगर कोई दोष होगा तो उसका उपाय किया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकांश लोग पहले पत्रियां मिलाते हैं। अब पत्रियां मिलाने में पता चला ये पत्री मिल गई, अब लड़का देखने लग गए, पता चला लड़का तो अच्छा ही नहीं है, इसका तो काम ही ठीक नहीं है, तो फिर मन उदास हो जाता है। आई थिंक मदर फादर पहले बच्चे या बच्ची को देखें, उसके बाद 2-3 कॉम्बिनेशन अच्छे पसंद करके किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उनमें से कौन सा ठीक है वो चुने, तो उसमें समय भी बचता है, लाभ भी होता है। तो 1-2 तारीख इसी प्रकार से गुजरेगी और ये अच्छा रहेगा, मूड भी अच्छा रहेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आपके जो बच्चे हैं थोड़े स्वाभिमानी हैं, उनको प्यार से समझाएं। किसी बात को समझाना हो, अपनी ज़बरदस्ती उनके ऊपर ना ला दें, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो उनको दोस्तों की तरह समझते हुए हमें चलना चाहिए। चलिए 3-4-5 तारीख की बात करते हैं। 3-4-5, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मन परेशान सा लगेगा, कुछ पैसों की दिक्कत आ सकती है, कुछ आप मोबाइल वगैरह कहीं रखें और भूल जाएं, चोरी हो सकती है, घर में कोई नौकर परेशानी पैदा कर सकता है। बी अलर्ट, होशियार रहना है और अपने पेट का ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है। बाहर का खाना ना खाइए ज़्यादा, और हैवी खाना तो ना खाइए। और रात को खाना खाने के बाद लस्सी इत्यादि पीना या बहुत ज़्यादा पानी पीना, इसे बचिए, क्योंकि भोजन अंते विषमवारी, भोजन के आखिर में जल विष हो जाता है। कम से कम 1.5 घंटे के बाद जल लें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पेट के रोग तंग कर सकते हैं, कमर का दर्द तंग कर सकता है, तो बी केयरफुल, इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 6-7-8 तारीख की यात्रा करते हैं। मरकरी का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है, और जिनका सिंह राशि है उनके लिए तो ये बुध आदित्य योग है। बिजनेस के लिए अच्छा है। बैंक से लोन अप्लाई किया है तो मिलने के योग हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता के योग दिखाई देते हैं, और परिवार में कोई मांगलिक कार्य के लिए भी चर्चा होगी, विवाह इत्यादि कार्यों के लिए, या कोई आपने घर बनाया है तो उसके इनॉग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना, मांगलिक कार्य संपन्न हो, ऐसा दिखाई देता है। चलिए 8-9-10 तारीख की यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विचार हो सकता है, तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, गुरुदेव से मिल सकते हैं, कोई ध्यान और मेडिटेशन का कोई कार्यक्रम हो सकता है, विदेश यात्रा के भी योग हो सकते हैं, अपने देश में भी कोई यात्रा हो सकती है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आने वाले समय में ये कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाने वाला है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, पेपर वर्क देख लीजिएगा, पेपर कहीं गलत ना हो, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता, लोग दिखते कुछ हैं और पेपर बाद में कुछ हो जाते हैं, इसका ध्यान रखिए। चलिए 11-12-13 तारीख की चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है 11-12-13 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से लाभ के मैंने योग बताए हैं, और इसी के साथ साथ थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। किसी को रुपया उधार ना दीजिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे रुपया मांगे कि हम दे देंगे, फिर वो लौटा नहीं पाएगा, इसका ध्यान रखें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं। आपकी पत्नी के साथ संबंध अनुकूल नहीं है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, सभी के होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके अंदर ईगो कुछ ज़्यादा आ जाती है, हम ऊंचे परिवार के हैं, हमारा ख़ानदान ऐसा है, ऐसी भावना आती है,
और ऐसी बात से दूसरे को अगर आप शब्द बोलते हैं या उसका अपमान करते हैं तो ये कष्टदायी होगा। तो इसके लिए सिंह राशि वालों को अलर्ट रहना है। आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, पर क्रोधी बहुत ज्यादा है। एंगर इज ए पावर, यू ऑलवेज मिस यूज इट, यूज इट। एंगर अगर यूज हो जाए तो कंपैशन हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान मेडिटेशन के अंदर आप जुड़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को गुरु का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब ये अच्छा है, जिनकी सिंह राशि है, द 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर इज नाउ एंटरिंग इनटू लियो साइन। तो ये आपके लिए अच्छा है। कुंभ का मेला भी शुरू हो गया। गुरु की दृष्टि संतान के ऊपर है, बच्चों का भाग्य बनेगा, बच्चों के बिगड़े काम बनेंगे, आपके मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा, व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम है, खाने पीने का काम है, तो उसमें भी आपको लाभ है, घूमने फिरने का काम है, उसमें भी आपको लाभ होगा। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता दिखाई देती है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। इसमें सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होता है। अब इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कमर दर्द का ध्यान रखिएगा, और आपकी जो बाईं आंख है उसमें इन्फेक्शन आ रहा है, तो मुझे लगता है डॉक्टर को चेकअप कराते रहिए। और एक कमर में दर्द भी आ रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। वजन उठाते वक्त ध्यान रखें कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ऊपर से उतरते वक्त भी पैर कहीं गलत स्टेप ना हो जाए, तो ये एक तकलीफ के योग दिखाई देते हैं। इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आगे चलते हैं। 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। इसमें मरकरी का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। मरकरी जो कि इनकम का लॉर्ड है, जब वो कर्क राशि यानी आपके 12th हाउस में जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें धन का व्यय होता है किसी अच्छे कार्य के अंदर, बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में। और कहीं घूमने फिरने के भी योग बनते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आपने पॉजिटिव रखने हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर क्लेश होता है तो उसे हमें दूर करना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही निर्णय लीजिए, किसी को उधार माल ना दे दीजिए, वापस आने में ही दिक्कत हो, इसका ध्यान रखें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय अनुकूल है, पैसे के दृष्टिकोण से खर्चा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ शुभ काम में खर्चा होता है। शादी में, परचेजिंग में तो बुरी बात नहीं, अच्छा है। कोई गोल्ड ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, या कोई घर में और कोई रेनोवेशन वर्क है, इट इज़ गुड। लेकिन किसी को रुपये उधार ना दीजिएगा, दैट मनी विल नॉट कम बैक। और शेयर बाजार में बिल्कुल मत लगाइएगा, रुपया डूब जाएगा। आपको बहुत होशियार होना है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय आपके मिला जुला सा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई कहता है रुपया लगाएं तो मत लगाएं, क्योंकि अगर आप रुपया लगाएंगे तो यू विल बी द लूजर। और खाने पीने के काम में मत लगाएं, उसमें धन हानि के योग दिखाई देते हैं, इसमें थोड़ा अलर्ट रहेंगे। 24, 25, 26 तारीख की जो यात्रा होगी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। और खास करके क्रोध पे काबू पाइएगा, क्योंकि क्रोध, एंगर, ऑलवेज हम इसका मिसयूज करते हैं। और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तंग करेंगी। और फिर दाहिने कंधे में पेन आ सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, शाइटिका का पेन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा प्रोस्टेट का हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, हमने बताया। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के करियर के लिए आप परेशान थे, क्या करें, उन्हें इंजीनियरिंग दिलानी है या कंप्यूटर में कुछ कराना है, या आप उनके MBA वगैरह के लिए परेशान हैं, या बच्चों को मास कम्युनिकेशन में भेजना चाहते हैं। आपके बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, क्रोधी हैं, लेकिन टॉकिंग स्किल है, हाउ टू चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, दैट क्वालिटी दे आर हैविंग। तो उन्हें अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दिलाइए, उससे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और लाभ की भी प्राप्ति के योग बनेंगे।
29, 30, 31 तारीख की यात्रा करें। 30 तारीख को मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। ये दिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है किसी बात पे पत्नी गुस्सा हो जाए कि मैं मायके जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको प्यार से, आप कर नहीं पाएंगे, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप प्यार से अपने को काबू में रखें और वाइफ को प्यार से समझाएं। क्योंकि जब भी मंगल 12th हाउस में जाएगा, 8th एस्पेक्ट किलर होता है। 8th एस्पेक्ट से पति या पत्नी को देखेगा, गृहस्थी के संबंधों में तूफान आता है। ऐसे में शांति परम धर्म है। आपके लिए रूबी रत्न अच्छा है, मूंगा रत्न अच्छा है और पुखराज रत्न बहुत अच्छा है। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में और मूंगा या रूबी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। आपके लिए उचित होगा भगवान सूर्य को जल देना, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।